हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आबाद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव का अगला वीडियो, जिसमें आज आप पढ़ेंगे तीन टेंसेस के एक्टिव से पैसिव, जिसमें सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने तीनों ही टेंसेस को एक ही वीडियो में इंक्लूड कर रखा है, ताकि जो है एक ही वीडियो में आप तीनों टेंसेस को समझ सकें, समय की बर्बादी ना हो, इसलिए मैंने एक में ही शामिल करके आपको पढ़ाना है। और देखिएगा, सबसे पहले जो रूल जो मैंने ट्रिक में लिखा है, और वो रूल ये है कि अगर आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने को कहा जाए और दिए गए सेंटेंस में अगर आपको हैज़ या हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, या फिर हैड, जो कि पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, या फिर विल हैव और शैल हैव, जो कि फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, आई हो और उनके साथ में थर्ड फॉर्म दी हो। इट मीन्स कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और अगर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होगा तो विल हैव या फिर शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी रहेगी। इस तरह से बच्चों इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो वहाँ पर टेंस का नाम तो लिखा नहीं रहता, वहाँ पर आपको सेंटेंस को देख कर ही समझना होता है, और सेंटेंस को देखकर आप समझ सकें, उन्हें पहचान सकें, उसके लिए उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखनी पड़ती है। इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही लिखा है। तो यदि किसी सेंटेंस में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो पास्ट परफेक्ट, विल हैव और शैल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आई हो तो फ्यूचर परफेक्ट होते हैं। अगर ये दिए हों तो आपको एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि आपको उसकी सहायक्रिया में कोई परिवर्तन किए बिना, आपको उस सेंटेंस की सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब में कोई भी चेंजमेंट परिवर्तन किए बिना आपको उसके साथ बीन लगाना है, जो मैंने रिंग कर दिया है, और थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब तीनों ही टेंसेस में सेम रहेगी। आप देखें, हैज़ की हैज़, हैव की हैव, हैड भी सेम है, विल हैव भी सेम है और शैल हैव भी सेम है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इन टेंसेस में चेंज नहीं होती, और ना ही उसमें आई हुई जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म वो चेंज होती है। ना ही आपको हेल्पिंग वर्ब बदलना है, ना ही आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलनी है, वो सेम की सेम रहनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको बीन आपको बढ़ा देना है। अगर आप बीन बढ़ा देंगे और बाद बाकी जो रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट की जगह ले लेता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है सब्जेक्ट, यानी कि जो रिप्लेसमेंट का सिस्टम है वो सेम है, और आपका सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा, और यूं ही आप पैसिव से एक्टिव में भी बदल सकते हैं। अगर आपको इस रूल में हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स दी हों और आपको पैसिव से एक्टिव में बनाना है तो बड़ा सिंपल, आपको सिर्फ बीन हटाना पड़ेगा और वापस आप प्लेस चेंज करेंगे तो पैसिव से एक्टिव में आ जाएगा। इट मीन एक्टिव से पैसिव में भी करना आसान है और पैसिव से एक्टिव में भी करना आसान है, और पूरे के पूरे टेंसेस में सबसे ज़्यादा इजी जो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है वो परफेक्ट के ही टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। बड़ी आसानी से कुछ ही समय में हम बड़ा ही आसानी से एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे, और हमारा वीडियो भी कोई ख़ास लंबा नहीं होने वाला। तो देखिए, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है जिसमें दिया है हैज़ दिया, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है भाई। इसमें हैड दिया, पास्ट परफेक्ट है। इसमें हैव दिया, प्रेजेंट परफेक्ट। हैड दिया, पास्ट परफेक्ट। हैड, पास्ट परफेक्ट। हैड, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट। हैड, पास्ट परफेक्ट। हैव, प्रेजेंट परफेक्ट और हैज़, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि सब मिक्सअप हैं, और सब में आपको रूल एक ही यूज़ करना है कि हेल्पिंग वर्ब सेम की सेम,
मेन वर्ब सेम की सेम, सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों के बीच में लगानी है बीन जो वहाँ पर रिंग की गई है। सो सी देखते हैं, लुक एट द बोर्ड प्लीज़। द डूर आपका इधर आ जाएगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा द डूर, और हैज़ का हैज़ रहेगा। आपको दोनों के बीच में लिखना है बीन जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और फिर वर्ब सेम की सेम यानी कि थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म में रहेगी यानी कि पेंटेड, और टॉम जो कि सब्जेक्ट है वो चला जाएगा पीछे और हो जाएगा बाई टॉम। नेक्स्ट सेम रूल अप्लाई करेंगे अगले एग्जाम्पल में। द बाल्स इधर हो जाएगा बच्चों, द बाल्स। और बच्चों जो पास्ट परफेक्ट होता है उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही हेल्पिंग वर्ब सेम होती है हैड, तो इसके साथ आपको लगाना है बीन, और थ्रोन का थ्रोन रहना है, और सब्जेक्ट पीछे जाएगा तो लिखा जाएगा बाई मोती। ये दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखें, द चिल्ड्रन हैव मेड द बॉक्स, तो द बॉक्स आप इधर ले आएंगे और बॉक्स के साथ हैज़ लगेगा। याद रहे चिल्ड्रन के साथ हैव था और बॉक्स के साथ हैज़ लगेगा, क्यों? क्योंकि बॉक्स सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आपको फिर लिखना है बीन, और मेड का मेड सेम रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। द चिल्ड्रन पीछे चला जाएगा तो हम लिखेंगे बाई द चिल्ड्रन। तो ये बन गया एक्टिव से पैसिव में। अगर आपको पैसिव से एक्टिव करना हो तो कुछ स्पेशल नहीं करना, सब में से बीन हटाना है। बीन हटाएंगे, वापस इनके प्लेस जो थे वही कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे, बस। नाउ सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है द बुक्स को आप इधर लाएंगे और हैड का हैड रहेगा क्योंकि पास्ट के टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हैड ही होती है, जिसके साथ आपको लगाना है बीन, और टेकन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है वो बनी रहेगी, और सब्जेक्ट जब पीछे जाएगा तो सीमा पीछे पहुंच जाएगा और लिख दिया जाएगा बाई सीमा। नाउ सी द नेक्स्ट। अगला देखते हैं, इसमें द रूम आपको इधर लाना है, द रूम हैड का हैड रहेगा, नॉट का नॉट रहेगा क्योंकि नॉट में नो चेंजमेंट, आपको बीन अपने पास से लगाना है, और वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो क्लीन्ड का क्लीन्ड, सब्जेक्ट हरी पीछे जाएगा तो बन जाएगा बाई हरी। तो ये रहा सेंटेंस, चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव में। नाउ सी द नेक्स्ट। तो हैड का बच्चों हैड रखेंगे और यहाँ से द नोज पिन, इसको आप इधर ले आएंगे, द नोज पिन। यहाँ पे आपको बीन लगाना है, हैड चूँकि आगे आ गया इसलिए बीन वहीं पर रहेगा, बीन आगे नहीं आना है। और बॉट का बॉट जो कि थर्ड फॉर्म है, बाई की थर्ड फॉर्म, और योर सिस्टर पीछे चला जाएगा बाई योर सिस्टर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में बदल गया। अब हम चलते हैं उधर, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स को। अगला एग्जांपल है आई शैल है, फ्यूचर में पहुँच गए तो हम यहाँ पर यू को इधर ले आएंगे, यू के साथ आपको विल हैव लगाना है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो शैल हैव है वो आई और वी के साथ लगेगा, बाद बाकी सभी के साथ विल हैव लगेगा। तो यू के साथ हम विल हैव कर देंगे शैल हैव को बदल कर, और फिर लगाना है आपको बीन, और बीन के साथ थर्ड फॉर्म जो पहले से ही गिवन है, और फिर मनी जो कि ऑब्जेक्ट अगला वाला है, और पीछे इसको पहुँचा देंगे जब आई को तो वो हो जाएगा मी। अब आपको बता दें कि इस सेंटेंस को दूसरे तरह से भी बना सकते हैं, वो ऐसे कि आप मी को रख दें यू की जगह पर, और यू को रख दें, सॉरी मी नॉट मी, मनी, और मनी को रख दें यू की जगह पर। इट मीन्स इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक है यू और एक है मनी। इन दोनों में से एक उठाकर आगे ले आएँ और सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल दें, और एक को वहीं रहने दें, और दोनों में से कोई भी आगे ला सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसको ही लाना अनिवार्य है, दोनों में से कोई भी ला सकते हैं, बट अप्रोप्रिएट है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू को लाएं जो मैंने लाकर बनाया है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है बच्चों, विल यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो विल का विल रहेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव रहता है, नेगेटिव रहता है। चेंज हम जो है एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, यानी कि उसकी वॉइस चेंज करते हैं, उसके सेंटेंस की कैटेगरी नहीं। तो हो जाएगा विल दिस क्वेश्चन, फिर पीछे रहेगा हैव के साथ में बीन, हैव बीन आस्क्ड, और सब्जेक्ट जब बाई
के साथ में पीछे जाएगा तो लिखा जाएगा बाय यू क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस बन गया, इंटेरोगेटिव था, सिंगल इंटेरोगेटिव। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ विल दे हैव क्लोज द मैटर। तो हाउ का बच्चों हाउ रहेगा, विल पीछे से जो ऑब्जेक्ट है द मैटर आगे ले आएंगे। हाउ विल द मैटर हैव बीन क्लोज्ड, और सब्जेक्ट इसका जब पीछे जाएगा तो दे से बन जाएगा बच्चों बाय देम। ऐसे बच्चे जो इस एक्टिव पैसिव के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरी कंफर्म इन्फॉर्मेशन के लिए वो शुरू से सारे एक्टिव पैसिव के वीडियोस देखें। तो इनमें जो भी कन्फ्यूज़न है, जैसे कि दे का देम कैसे हो गया और तमाम रूल्स जो भी इसमें नहीं बताए गए हैं, वो जब शुरू से देखेंगे तो उनको सारे रूल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखें, हु हैड। जब भी बच्चों हु आता है तो उसको आप क्या कर दें, बाय हूम में बदल दें। उसके बाद हैड का हैड रहेगा और दिस लेटर आपका इधर आ जाएगा। दिस लेटर यहाँ पर बीन लिखना है सेंट। हु का बाय हुम हो गया, पीछे जाने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं बचा, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इसको बनाने का एक तरीका और भी होता है, वो ये होता है कि आप हु को हु रख सकते हैं, हुम में ना बदलें, और जब हुम में नहीं बदलेंगे तो ये जो बाई है वो सेंटेंस के पीछे चला जाएगा बिल्कुल अकेला। तो वहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि बाई के साथ कुछ ना कुछ आता है, बाई हिम, बाई हर, तो वो वहाँ पर अकेला हो जाएगा। मतलब जगह नहीं है, मैं बोल कर बता रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हैं, हु हैड दिस लेटर बीन सेंट बाई, ऐसे भी किया जा सकता है। खैर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है जो आपके सामने लिखा है, नोट डाउन दिस। नाउ सी द नेक्स्ट, व्हाट हैव यू डन। तो इसमें देखो, जिसमें बच्चों व्हाट होता है उसमें ऑब्जेक्ट अक्सर नहीं होता, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम व्हाट को सब्जेक्ट के रूप में देखते हुए हम हैज़ लगाएंगे, ना कि हैव। और फिर लिखेंगे हम यहाँ पर बीन, और बीन के साथ थर्ड फॉर्म डन, तो हो जाएगा व्हाट हैज़ बीन डन, और यू जब पीछे चला जाएगा तो लिखा जाएगा बाय यू, तो हो जाएगा सेंटेंस व्हाट हैज़ बीन डन बाय यू। इस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदल गया। और अगला एग्जाम्पल है, वाई हैज़ शी मिसट्रीटेड यू। तो बच्चों वाई का वाई रहना है और हैज़ की जगह पे हैव कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर यू का यूज़ करना है। और उसके बाद बीन लगाएंगे, बाई हर। तो सेंटेंस बनाओ, वाई हैव यू बीन मिसट्रीटेड बाई हर। तो ये थे आपके एक्टिव से पैसिव में बदलना। अब हम एक दो सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग बताते हैं ताकि आप एक दो सेंटेंसेस से सभी सेंटेंसेस की हिंदी मीनिंग को समझ सकें। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, टॉम हैज़ पेंटेड द डोर। तो इसका मतलब हुआ कि टॉम ने दरवाजे को पेंट किया है। जब इसको पैसिव में बदला तो ये हुआ द डोर हैज़ बीन पेंटेड बाई टॉम। टॉम के द्वारा दरवाजे की पेंटिंग की गई है। अब हम कोई पास्ट का देख लेते हैं। सीमा हैड टेकन द बुक्स। सीमा ने किताबें ले ली थीं। द बुक्स हैड बीन टेकन बाय सीमा। किताबें सीमा के द्वारा ले ली गई थीं। तो एक्टिव में और पैसिव में इस तरह से हिंदी में अंतर हुआ करता है। अब हम कोई फ्यूचर का देख लेते हैं। फ्यूचर का है, आई शैल हैव गिवन यू मनी। मैं तुम्हें पैसे दे चुका होऊंगा। तो इसका जब पैसिव बना, यू विल हैव बीन गिवन मनी बाय मी। तुम्हें मेरे द्वारा पैसे दिए जा चुके होंगे। परफेक्ट टेंसेज में चुका, चुकी, चुके या फिर लिया है, दिया है, कहा है, इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के सेंसेज आते हैं। हिंदी अर्थ में दिया रहता है। आपको उसका जो मीनिंग निकालना है वो आपको सिचुएशन के मुताबिक निकालना है कि आपको क्या कहना है, लिया है या चुका है। सो बच्चों, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाला जिस पे ऑल लिखा हुआ है बेल आइकन को प्रेस करें और
शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ लाइक करें। दैट्स इट।